हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अमित दिल्ली से हैं, मुझसे पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है ओनरशिप क्या होती है सर। तो देखिए, ओनरशिप अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो स्वामित्व, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं स्वामित्व। कोई भी चीज़ जो आपने खरीदी है या आपके पास है, जिस पर आपका अधिकार है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं आप उसके ओनर हैं। तो दैट इज कॉल्ड ओनरशिप, कि आपके पास उसकी ओनरशिप है। ठीक है, तो वो होता है ओनरशिप। और अगर हम ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, आपने कोई कंपनी ओपन की है, ठीक है, आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है, तो आप उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आपने ली है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, चेयर खरीदी है, कुछ भी चीज़ खरीदी है, ठीक है, तो आप उसके मालिक हैं। ठीक है, आप उसके मालिक हैं, आपने अपने धन से उस चीज़ को खरीदा है, तो वो होती है ओनरशिप। ठीक है, यानी कि और ओनरशिप कई तरीके की हो सकती है। ठीक है, ओनरशिप कितने तरीके की होती है वो हम देख लेते हैं। देखिए, ओनरशिप मैं यहाँ पे आपको कई तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और उनके टाइप्स मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, टाइप्स को मैं पूरा एलेबोरेट नहीं करूँगा और मतलब पूरा डीप में मैं नहीं समझाऊँगा, बस मैं आपको उनके टाइप्स बता दूँगा। और जो ये टाइप्स हैं, ठीक है, उनको समझ लेते हैं। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और वैसे भी है, और कितने तरीके की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर ओनरशिप की हम बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक तो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि इसमें क्या होता है, आपका बिजनेस जो होता है उस पर आपका सोलली यानी कि अकेले अधिकार होता है। आप अपने आप स्टार्ट करते हैं, जो भी डेब्ट्स हैं, जो भी असेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब सारा आपका ही रहता है इसमें। ठीक है, और अगर आप कहीं से कर्ज लेते हैं तो आपको ही उसको चुकाना पड़ता है। सारा प्रॉफिट आपका होता है, सारा लॉस आपका होता है। ठीक है, अगर जो भी चीज़ हैं। तो फिर होता है पार्टनरशिप। आप जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो वो पार्टनरशिप में आ जाता है। ठीक है, फिर एक होता है कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशंस के बारे में मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमें इतना समझना है कि कॉरपोरेशन भी एक तरीके की कंपनी होती है। ठीक है, कॉरपोरेशंस में क्या होता है, कई सारे लोग मिलकर इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं, और इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो अलग कंपनी से थोड़ा सा, और अदर कंपनीज से थोड़ा सा, मतलब जो अदर फॉर्म्स ऑफ हम कह सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसेस। ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो रजिस्टर करवाती हैं अपने आप को इससे। ठीक है, आपने सुना होगा आगे करके लिखा होता है कि डैश कॉरपोरेशंस, जो भी, ठीक है, जो भी कंपनी का नाम होता है। और फिर होता है एक स्पेशल कॉरपोरेशंस। ठीक है, फिर एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। जॉइंट हिंदू फैमिलीज कंपनीज होती हैं। ठीक है, और अपना एक होता है पार्टनरशिप में बता चुका हूँ। फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं। ठीक है, जो भी हम कह सकते हैं सामान होता है, गुड्स होते हैं, या हम ज़रूरत का जो सामान होता है कई बार, ठीक है, तो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश करती हैं। ठीक, फिर एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अब हम यहाँ पर हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए कि जो मैंने यहाँ पे बात की वो मैंने ये भी आपको बता दिया कि कितने तरीके की कंपनीज होती हैं। उससे आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा कि जो आपकी ओनरशिप है वो कैसी है इन कंपनीज में। ठीक है, आई मीन इन तरीके की जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा है कि सर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं ओनर्स की। तो भाई बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो आपको ये देखना पड़ता है कि स्टाफिंग और मैनेजमेंट आपको देखना पड़ता है। ठीक है, जो अगर आप ओनर हैं किसी बिजनेस के तो आपको स्टाफिंग और मैनेजमेंट देखना पड़ता है। स्टाफिंग से मेरा मतलब है कितने लोग काम करेंगे, कितने लोग काम कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, कैसे मैनेज होगा पूरा बिजनेस आपको देखना होता है। फाइनेंशियली आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना पैसा लगाना है बिजनेस में, या अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो उसमें जो भी पैसे का लेन देन है वो आपको देखना होता है। प्लानिंग करके चलना पड़ता है कि भविष्य में कौन से प्रोडक्ट में लॉन्च करूं, कौन सी चीज़ों पर ध्यान दूं। ठीक है, रिसर्च में क्या ध्यान दूं मैं उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग करनी होती हैं। फिर डेली ऑपरेशंस। डेली ऑपरेशन से मेरा मतलब है आपका जो बिजनेस डेली बेसिस पे चल रहा है उसको मैं कैसे और बेहतर बना सकूं। ठीक है, उनसे डील करना आना चाहिए। ठीक है, डेली। फिर आता है आपका
सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको देखना पड़ेगा आपकी सेल हो रही है नहीं हो रही है, जो भी आप सेल्स में हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग की आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप कितना एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। कस्टमर सर्विस कैसा है, इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। तो ये रहती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ जो ओनर्स की होती हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ उन्होंने पूछी है, इंसॉल्वेंसी क्या होता है सर, कि इंसॉल्वेंसी बता दीजिए। जो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि दिवालिया हो जाना, कि जब कोई कंपनी या कोई इंसान जब उसने कोई कर्ज लिया होता है और उस कर्ज को वो नहीं दे पा, यहाँ पे थोड़ा सा आज मच्छर है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो जो इंसॉल्वेंसी होती है, दिवालिया होना, कोई इंसान है उसने कर्ज लिया और वो उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा है, या कंपनी के जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं जब असेट्स से, और फिर एक लंबे समय या हम कह सकते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में वो कर्ज नहीं चुका पा रही है कंपनी, तो वो दिवालिया घोषित कर देते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर्स पर ही आधारित था, कि कुछ टॉपिक्स मुझसे पूछे गए थे एक स्टूडेंट के द्वारा, तो मैंने बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपके पास भी कोई भी टॉपिक या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं 9627578716, या हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाके यूट्यूब पर आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।